नमस्कार साथियों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रेल वर्तमान परिदृश्य। जी हाँ, तो आपको यहाँ पर पढ़ के ही पता चल गया होगा कि रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैं सबकी तरह बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही नहीं करवाता हूँ अपने चैनल पर, जो कि आपके रेलवे के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताता हूँ। और सबकी तरह नहीं कि किसी भी प्रैक्टिस सेट का कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको प्रोवाइड करा दे। मैं आपके लिए जो भी रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, जो कि आपके पेपर में आ सकता है, जिसके चांसेस ज़्यादा है आने के, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ। तो और सबकी तरह यहाँ पर मैं 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करवाने का कोई ठेका लेके नहीं बैठा हूँ। यहाँ पर जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। भारतीय रेल से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे जो कि वर्तमान में घटनाएँ घटी हैं, जैसे कि यहाँ पर जो कुछ एक्सप्रेस यहाँ पर नई चली है, कुछ परियोजनाएँ चली हैं, तो क्या क्या चीज़ें हुई हैं सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देखिए आपका यहाँ पर ये है कि भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय रेलवे के नए जोन की स्थापना को मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट की बात है, 28 फरवरी 2019 की बात है। तो 28 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशाखापत्तनम यानी कि आंध्र प्रदेश में भारतीय रेलवे के नए जोन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर मंजूरी दी है, तो आपको याद रखना है विशाखापत्तनम में। कब हुई थी ये मंजूरी, कब दी गई थी? 28 फरवरी 2019 को। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और किसके द्वारा दिया गया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर कह रहा है भाई आईआरसीटीसी से संबंधित है। तो आईआरसीटीसी द्वारा हवाई यात्रा टिकट पर मुफ्त बीमा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, तो याद रखिएगा। 9 जनवरी 2019 को आईआरसीटीसी वेबसाइट से हवाई यात्रा टिकट बुक करने वाले यात्रियों को आईआरसीटीसी ने 50 लाख रुपए का यात्रा बीमा मुफ्त प्रदान करने की घोषणा की। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, 50 लाख। और कब? तो 9 जनवरी 2019 को। समझ गए दोस्तों। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला पॉइंट आपका यहाँ पर कह रहा है भाई वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए ये काफ़ी चर्चा में भी रहा था, तो याद रखिएगा दोस्तों 15 फरवरी 2018 लास्ट ईयर की बात है। तो 15 फरवरी 2018 को भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस T18 काफ़ी चर्चा में रहा था। T18 इसको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और दोस्तों ये जो है ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई जा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो याद अगर आपसे T18 कहीं भी आ जाए तो याद रखो उसका नाम क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस। कब से चलाई जा रही है? याद रखिएगा 15 फरवरी 2018 से। किसके किसके बीच चलाई जा रही है? दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई जा रही है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट देखिए आपका यहाँ पर कह रहा है देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 15 दिसंबर 2018 को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल, तो याद रखिएगा केंद्रीय रेल मंत्री कौन है इस समय? पीयूष गोयल। इन्होंने और तथा गुजरात के जो मुख्यमंत्री है विजय रूपानी। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। इन्होंने वडोदरा गुजरात में देश के पहले रेलवे विश्वविद्यालय भारतीय राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान NRTI ये जो है राष्ट्र को समर्पित किया। तो आपसे अगर पूछा जाए भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय उसका नाम क्या है, तो राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन यानी कि नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI अगर आपसे फुल फॉर्म आता है तो आप ये याद रखिएगा। और ये किसको समर्पित किया? राष्ट्र को समर्पित किया। किसने समर्पित किया? रेल मंत्री पीयूष गोयल ने और मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी में। और ये कहाँ पर स्थित है? वडोदरा गुजरात में। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है बोगीबील सेतु राष्ट्र को समर्पित। देखिए बोगीबील सेतु क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों 25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस। तो एक चीज़ याद रखिएगा भाई, सुशासन दिवस आपका कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर 2018 को। तो 25 दिसंबर 2018 को, भाई माफ़ कीजिएगा, 25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे लंबे रेल सह सड़क सेतु यानी कि बोगीबील सेतु। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क सेतु कौन सा है, तो बोगीबील सेतु है। इसको राष्ट्र को समर्पित किया। और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सड़क सेतु है। रेल सड़क सेतु समझते हो ना, जो सड़क सेतु मतलब होता है ब्रिज, तो ये सबसे लंबा रेल सड़क ब्रिज है। समझ गए। तो ऑप्शन यहाँ पर ये चाहिए आपको। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसका PDF जो है मैं बिल्कुल फ्री में आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रोवाइड कर दूंगा पर्सनल मैसेज के थ्रू। तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। लास्ट में आपको भी व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है समानता एक्सप्रेस। देखिए अगर हम बात करते हैं समानता एक्सप्रेस के बारे में, तो यहाँ पर
पर इससे रिलेटेड पॉइंट क्या है, तो भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थानों को कवर करने वाली एक विशेष पर्यटक ट्रेन समानता एक्सप्रेस का जनवरी 2019 में नागपुर से शुभारंभ हुआ। तो यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि समानता एक्सप्रेस कब शुभारंभ हुआ, तो जनवरी 2019 में। कहाँ से? नागपुर में। और ये किससे रिलेटेड है, ये क्यों चलाया जा रहा है, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के मुख्य जो वास्तुकार थे, यानी कि संविधान के जो निर्माणकार थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गौतम बुद्ध से जुड़े जो प्रमुख स्थान हैं उनको कवर करने के लिए ये विशेष पर्यटक ट्रेन चलाई जा रही है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट देखिए केलांग। अब केलांग से रिलेटेड यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा केलांग हिमाचल प्रदेश के केलांग में सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। अक्टूबर 2018 की बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बनता है केलांग से कि ये देश में सुरंग के अंदर पहला रेलवे स्टेशन होगा। समझ गए, ये पहला रेलवे स्टेशन होगा जो कि सुरंग के अंदर होगा। तो याद रखिएगा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन कौन सा बन रहा है, तो केलांग, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट आपका यहाँ पर कह रहा है श्री रामायण एक्सप्रेस। अगर हम बात करते हैं श्री रामायण एक्सप्रेस के बारे में, तो भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC द्वारा 10 जुलाई 2018 को श्री रामायण एक्सप्रेस के नाम से विशेष पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की गई थी। कब? 10 जुलाई 2018 को। और दोस्तों ये जो ट्रेन है वो भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा 16 दिनों में कराएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा श्री रामायण एक्सप्रेस ये किससे संबंधित है, ये जो ट्रेन है भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा 16 दिनों में कराएगी। और ये 10 जुलाई 2018 को IRCTC द्वारा स्टार्ट किया गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल देखिए नवंबर 2017 की बात है, पुराना है बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है। तो नवंबर 2017 में भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू और कश्मीर के रियासी ज़िले में, कहाँ पे भाई, रियासी ज़िले में चिनाब नदी पर निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के मुख्य मेहराब यानी कि मेन आर्क के निर्माण का शुभारंभ किया गया। और ये जो पुल है कश्मीर घाटी को सीधे देश के अन्य भागों से जोड़ता है। और निर्मित होने के बाद चिनाब नदी पर बन रहा यह जो पुल है वो विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल होगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट आपका यहाँ पर कह रहा है भाई नागपुर मेट्रो रेल परियोजना। अगर हम बात करते हैं दोस्तों नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के बारे में, तो 7 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नागपुर मेट्रो रेल परियोजना का शुभारंभ किया। कब शुभारंभ किया? 7 मार्च 2019 को, आपको याद रखना है। और ये यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस ये भी याद रखिएगा, क्या पता आपके ऑप्शन में इस तरह से आ जाए किस माध्यम से किया था, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो देखिए अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर कह रहा है पटना मेट्रो रेल परियोजना। अगर हम बात करते हैं दोस्तों पटना मेट्रो रेल परियोजना के बारे में, तो 13 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पटना मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी गई। किसको मंजूरी दी गई? पटना मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी गई 13 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। तो अब यहाँ पर ये भी पॉइंट, यहाँ पर जो डेट है याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए आपका यहाँ पर कह रहा है भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना। अगर हम बात करते हैं भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के बारे में, तो 3 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। कब मंजूरी दी? 3 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना। चलिए भोपाल इंदौर मेट्रो ये याद रखिएगा। नागपुर मेट्रो भी आपका क्या बोलते हैं उसको दिया गया था। इसके अलावा पटना मेट्रो, उसके बाद आपने पढ़ लिया भोपाल और इंदौर मेट्रो। अब आते हैं दोस्तों हैदराबाद मेट्रो की तरफ। तो दोस्तों अगर आपका बात करते हैं हैदराबाद मेट्रो रेल के बारे में, तो 24 सितंबर 2018 को तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, ESL नरसिम्हन ने हैदराबाद मेट्रो के अमीरपेट से LB नगर के मध्य 16 किलोमीटर लंबे मार्ग का उद्घाटन किया। तो याद रखिए कहाँ से कहाँ तक भाई, अमीरपेट से LB नगर के मध्य 16 किलोमीटर लंबे मार्ग का उद्घाटन किया। किसने भाई? तेलंगाना के राज्यपाल ESL नरसिम्हन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा।
अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर ये कह रहा है भारत की पहली अंतरजलीय, अंतर्राज्यीय नहीं है पहाड़, याद करिएगा, अंतरजलीय मेट्रो रेलवे सुरंग। तो सबसे पहली जो चीज़ें होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और खासकर रेलवे के एग्जाम्स में। तो भारत की जो पहली अंतरजलीय मेट्रो रेलवे सुरंग है वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे बनकर तैयार हुई है भाई। कहाँ पे भाई? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे बनकर तैयार हुई है। तो याद रखिए, अगर आपके क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है कि पहली अंतरजलीय मेट्रो रेलवे सुरंग कहाँ पे बनी है, तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे ये बनी हुई है। चलिए आते हैं आखिरी पॉइंट पर। तो आखिरी पॉइंट आपका यहाँ पर कह रहा है कोच्चि मेट्रो का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, कोच्चि मेट्रो का जो शुभारंभ है 17 जून 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोच्चि मेट्रो के प्रथम चरण के प्रथम खंड का उद्घाटन किया। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर अगर छूट रहे हो तो एक दो मेरे दिमाग में चल रहा है। जैसे कि आपका एक यहाँ पर पॉइंट छूटा है कि विश्व की जो पहली हाइड्रोजन चलित रेलगाड़ी है। तो याद रखिएगा, विश्व की जो सबसे पहली हाइड्रोजन चलित रेलगाड़ी है वो सितंबर 2018 में जर्मनी के उत्तरी प्रांत लोअर सैक्सोनी में एल्स्टॉम कंपनी द्वारा निर्मित विश्व की पहली हाइड्रोजन चलित रेलगाड़ी कोराडिया आइलैंड का व्यावसायिक प्रचालन जो है वो प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ पे भाई? जर्मनी, समझिए, जर्मनी के उत्तरी प्रांत में। और नाम कहाँ पे या इसका परिचालन प्रारंभ हुआ? कोराडिया आइलैंड। तो याद रखिएगा, ये शायद यहाँ पर छूट गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो गाइज़, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपको इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगातार आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आपकी दूसरों की तरह भेड़ चाल नहीं चल रहे हैं कि बस 100 क्वेश्चन ले लो, 200 क्वेश्चन ले लो, करवाते रहो। उससे क्या निकलने वाला है? आपको उस समय तक तो मजा आएगा जब तक आप टेस्ट दोगे, टेस्ट के बाद आपका कुछ नहीं निकलेगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं NTPC की, तो अगर आप लोग NTPC के लिए कोई ऑनलाइन बुक सर्च कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में 2 बुक्स का लिंक मिल जाएगा, जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज़ है। और आपको वहाँ पर 4000 यानी कि 4000 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये जो 4000 क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पर MCQ टाइप, ऑनलाइनर टाइप, और आपके 20+ यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे विथ सॉल्यूशन। तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन है, 400 पेजेस की है, तो आप उसको परचेज आसानी कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज़ की है। आप अपनी इच्छा अनुसार उसको परचेज कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। तो जाइए उसको परचेज कीजिए और बताइए, उसका रिव्यू दीजिए कि आपको बुक कैसी लगी। और अगर आपको बुक अच्छी लगती है तो उसकी आपके लिए और भी ऐसी चीज़ें तैयार की जाएंगी, और इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। सो गाइस, अभी के इस वीडियो में सिर्फ इतना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में कल।